हमारे यूनिवर्स का साइज 92 बिलियन लाइट ईयर जितना बड़ा है और मे भी इससे भी बड़ा हो, क्योंकि ये केवल विजिबल यूनिवर्स की ही लंबाई है। और आपने गौर से सुना हो तो मैंने यहाँ हमारे यूनिवर्स के बारे में कहा है, और ऐसा कहने के पीछे मल्टीवर्स, पैरेलल यूनिवर्स, बबल वर्स, कई सारे कॉन्सेप्ट है जिनके बारे में हम अगले किसी वीडियो में बात करेंगे। तो हमारे 92 बिलियन लाइट ईयर्स बड़े यूनिवर्स में ही ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज है और एक गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं। तो हमारा यह मानना कि इस दुनिया में एलियंस एग्जिस्ट नहीं करते हैं, यह हमारी मूर्खता ही होगी। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको भी यकीन हो जाएगा कि एलियन वास्तव में होते हैं। हमारा सबसे नजदीकी एक्सोप्लैनेट प्रोक्सिमा सेंटोरी बी अर्थ से 4.2 लाइट ईयर दूर है। एक्सोप्लैनेट दरअसल उस प्लेनेट को कहा जाता है जो अर्थ से काफी हद तक मिलता जुलता हो, यानी कि जहाँ पर कार्बन बेस्ड लाइफ पहले से मौजूद हो या फिर वहाँ पर लाइफ पनपने के चांसेस हो, वह एक्सोप्लैनेट कहलाता है। और जब भी हम एलियंस की बात करते हैं तो हम उन्हें कार्बन बेस्ड समझकर केवल उन्हीं एक्सोप्लैनेट्स को ढूंढते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं है कि हर जीव कार्बन बेस्ड ही हो, जैसे कि इंसान या फिर पृथ्वी में मौजूद हर तरह का जीवन है। शायद एलियंस की बेसिक स्ट्रक्चर किसी दूसरे एलिमेंट से बनी हो और वो शायद ऑक्सीजन की जगह किसी दूसरी गैस को सांस लेने के लिए काम में लेते हो। ये उनके इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है जिसमें वो पैदा हुए होंगे। दरअसल जब भी हम एलियंस की बात करते हैं तो हम एलियंस की नहीं बल्कि अर्थ के अलावा दूसरी जगह इंसान को ढूंढ रहे होते हैं। वैसे आपके लिए एक सवाल ये है कि हम अगर किसी एलियन प्लेनेट पे जाएं और हमें वहाँ पर कोई एलियंस दिखे तो एलियन कौन होगा, हम या वो? कमेंट योर आंसर। तो अब मैं आपके साथ में एक ऐसी घटना को शेयर करने वाला हूँ जिसको जानने के बाद आपको भी यकीन हो जाएगा कि एलियन नाम की कोई चीज भी एग्जिस्ट करती है। यूएस गवर्नमेंट ने अपना एक स्टेटमेंट शेयर किया था जिसमें उन्होंने कहा कि वो यूएफओ को लेकर सीरियस है। इसके चलते पेंटागन, जो कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है, ने 3 एलियन यूएफओज की वीडियो शेयर किए हैं। दरअसल ये वीडियो 2007 के थे, लेकिन इन्हें 2020 में पब्लिक किया गया था और उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा कि मे बी ये यूएफओ भी हो सकते हैं। और साथ ही भी 2022 में पेंटागन में एक यूएफओज को लेकर मीटिंग हुई है जिसमें उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि यूएस मिलिट्री के अभी तक यूएफओ से 400 से ज्यादा इनकाउंटर्स हो चुके हैं। और इससे पहले अमेरिकन मिलिट्री ने 2007 से 2017 के बीच में एलियन को लेकर एक मिशन भी चलाया था, जिसका रिजल्ट क्या निकला ये केवल यूएस मिलिट्री के अलावा किसी को नहीं पता है। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि अगर मैं ये मान भी लूं कि एलियन होते हैं तो वो कभी हम पर हॉलीवुड फिल्मों में दिखाए अनुसार हम पर हमला क्यों नहीं करते, और वो केवल अमेरिका में ही क्यों देखे जाते, भारत या फिर किसी दूसरे देश में यूएफओ देखने की घटनाएं सामने क्यों नहीं आती है? तो सबसे पहले तो ये कि यूएफओ केवल यूएसए में ही नहीं देखे जाते बल्कि दुनिया भर के कई देशों में देखे जाते हैं, लेकिन हमारे लोगों के पास में इतनी समझ नहीं होने की वजह से ये मुद्दा ज्यादा उठता नहीं है और हमारे दिमाग में हॉलीवुड फिल्में बैठी हुई है, जिसकी वजह से हम केवल अमेरिका की बातों पर ही विश्वास करते हैं। अमेरिका के अलावा चिली, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और लगभग हर देश में यूएफओ देखे जाने की कई सारी रिपोर्ट्स मिली है। यहाँ तक कि भारत में भी यूएफओ देखे जाने की कई घटनाएं हैं, जैसे कि 1951 में न्यू दिल्ली, 2007 में कोलकाता, 2013 में चेन्नई, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, 2014 में लखनऊ, पुणे, कोच्चि, 2015 में कानपुर, गोरखपुर, 2021 में लुधियाना पंजाब में 2 बार जनवरी व दिसंबर में यूएफओ देखे जाने की घटनाएं सामने आई थी। और ये तो सभी अभी के इंसिडेंट्स है, लेकिन प्री हिस्टोरिक एरा में छत्तीसगढ़ के चारामा शहर की पहाड़ियों पर कई रॉक पेंटिंग्स मिली है जिसके अंदर कोई आदमी जैसे दिखने वाली चीज अभी के स्पेस सूट के जैसे कपड़े पहने हुए है और उनके पास में मूवीज में दिखाए अनुसार गोल वुडन तस्तरियां बनी हुई है। और ये रॉक पेंटिंग्स तब की है जब इंसान गुफाओं में रहा करते थे। तो इसका मतलब हम ये निकाल सकते हैं कि एलियन हमेशा से ही अपने से मिलने आते हैं। अब यह है कि एलियंस हमारे पे अटैक इसलिए नहीं करते कि शायद उन्हें इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी होगी, क्योंकि आप ही सोचो कि माना हमें कोई एलियन प्लेनेट दिख जाए जो हमसे काफी ज्यादा पिछड़ा और विकास की यात्रा की शुरुआत में हो, तो हम उन्हें कुछ नहीं करेंगे क्योंकि उनसे हमें कोई थ्रेट नहीं है। और शायद इसीलिए वो एलियन भी हमारे साथ में ऐसा कुछ नहीं कर रही है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा डेवलप है और हम उनके सामने कुछ नहीं है। और देखा जाए तो जितने भी युद्ध होते हैं एनर्जी के लिए होते हैं, तो मे भी उन्हें हमारे एनर्जी की जरूरत ही नहीं हो क्योंकि उनके पास में जो टेक्नोलॉजी और डिफरेंट टाइप की होगी तो वो हमारी एनर्जी से चलने से रही। मे भी ऐसा भी हो सकता है कि वो एंटीमेटर को एनर्जी सोर्स के रूप में काम में लेते हो। अब ये सवाल रह जाता है कि अगर एलियन वास्तव में एग्जिस्ट करते हैं तो हमारे पास इतने सारे टेलीस्कोप्स हैं, हमने दूर दूर की कई चीजें देखी है
है तो अभी तक हम एलियंस को क्यों नहीं देख पाए? तो इसका जवाब मैंने आपको पहले ही दे दिया कि अगर एलियंस एग्जिस्ट करते होंगे तो उनकी टेक्नोलॉजी हमारे से कई गुना ज्यादा एडवांस होगी, जिसकी वजह से वो अपने प्लेनेट के चारों ओर ऐसी कोई शील्ड बना के रखते होंगे जिसके पार हम अपने टेलीस्कोप्स के थ्रू नहीं देख सकते हैं। या फिर ये भी पॉसिबल है कि वो किसी मेगा स्ट्रक्चर के अंदर रहते हो। तो अगर आपको मेगा स्ट्रक्चर के बारे में जानना है तो इसके लिए कमेंट कर देना। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।